नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़र टीवी में। आपको संभाग प्रवक्ता बनाने पर न्यूज़र टीवी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जैसे देखा जाए कि आपको संभाग प्रवक्ता बनाया है भलाई समाज महासंघ के। सर, जैसे देखा जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मालवी समाज है, भलाई समाज है, कई बार कई मामलों को लेकर उन पे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती और उनको कई बार दबाया भी जाता है। आपके साथ आपके द्वारा क्या कहानी गठित की गई जिससे वो अपनी बात रख सके? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कहीं न कहीं इस बात को उठाया है और इस बात को कहीं न कहीं आगे लिया है। और मैं आपको इस बारे में कुछ एक बड़ी सोच के आधार पे बताना चाहता हूँ। किसी भी सामाजिक स्तर का कोई पद अगर अपने पास में है, तो वो पद तो एक औपचारिकता है। मानवतावाद उसी को कहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर परेशानी या तकलीफ़ में देखते हैं, तो हम उसकी परेशानी को दूर करने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को आगे करें। ये एक मानवता है और इसी के आधार को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ भलाई समाज की बात ना करते हुए हम अनुसूचित जाति वर्ग और इसके अलावा चाहे अन्य वर्ग जो कहीं ना कहीं परेशानी में हैं, उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के समय में हमारा जो समाज है वो अपनी कायरता को सहिष्णुता का नाम देकर कहीं ना कहीं बचाना चाहता है अपने आप को कि हम बड़े सहिष्णु हैं, लेकिन जो कायरता होती है वो डिफरेंट होती है, वो अलग होती है और सहिष्णुता अलग होती है। हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। हम लोग शिक्षा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चलते हैं, जो कि आज उसकी बहुत प्रबल रूप से आवश्यकता है। शिक्षा के साथ में हमारे साथ में एक चीज़ और होना चाहिए कि जो एक टेक्निकली जो ज्ञान होता है, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हुए इस तरीके के काम को जो युवा उसको अपने टेक्निकल तौर पे प्रशिक्षित हो सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज को टेक्निकल होने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा देखा जाए तो समाज में कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों के प्रति भी हमारे समाज में एक अलग दृष्टिकोण है। नहीं सर, आपकी बात को मैं काटना चाहूँगा। जैसे देखा जाए कि हर राजनेता हर एक पद मिलने के बाद, पद नहीं मिलता उसके पहले कहता है कि हम गरीबों के लिए अच्छा काम करेंगे, गरीबों के हित के लिए काम करेंगे। पर जहाँ नीचे स्तर पर आकर, ग्राउंड जीरो पर आकर वहाँ पता चलता है उन्हें पद मिलने के बाद वो अपनी राजनीति की रोटी उस पर सेकना चाहते हैं। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जो कि देखा जाए कि नेता को, राजनेता को या शासन प्रशासन को जिस ओर गरीबों की मदद करना चाहिए वो मदद कर नहीं पाते और अपना पद लेके, अपना एक रुतबा लेके वो अपनी कुर्सी पर बैठ तो जाते हैं, पर वो गरीबों के उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। पर जब वोटिंग का समय आता है, वोटिंग चुनाव आता है, तो चुनाव की तरफ वो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और गरीबों को पहला फुसलाने का काम, उनका रवैया वापस चालू हो जाता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने सेवा और राजनीति को अलग अलग कर दिया है। जो लोग सेवा करने का भाव रखते हैं वो चाहे राजनीति में चले जाएं, चाहे वो बिज़नेस में चले जाएं, वो अपना जो सेवा करने का जो भाव है उसको जागृति के साथ में वो जनता की, मानवता की सेवा करने का जो भाव उनके अंदर होता है वो हमेशा के लिए रहता है। राजनीति एक ऐसा सेवा करने का माध्यम है जिससे कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी को एक अच्छे स्तर पर दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग राजनीति को परेशानी तो मानते हैं, लेकिन जो परेशानी जिस कारण से हुई है उसकी जिम्मेदार भी राजनीति होती है। तो उसका जो
परेशानी को दूर करने का जो माध्यम है वो भी राजनीति है। अब सेवा अगर आपके मन में करने का भाव है तो आप चाहे राजनीति में आ जाओ। हमारे मन में सेवा करने का भाव है, क्योंकि ना तो हमारे कोई पिताजी नेता थे, ना हमारे दादाजी नेता थे। हमारे दादाजी छोटे किसान थे, हमारे पिताजी मज़दूर थे। मैंने भी मज़दूरी की है। और ये आज हम जहाँ बैठे हैं ये व्यायामशाला है। हमारे उस्ताद आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि युवाओं में जो है शरीर सौष्ठव को लेकर जागृति रहे। हम बच्चों को इस बात के लिए बार बार प्रशिक्षित करते हैं कि बच्चे नशे जैसी चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखें। ये पास में ही गौशाला है। हमने गौ माता को लेके कहीं ना कहीं अपने मन में एक सेवा का भाव है। क्यों है? क्योंकि हाँ, जहाँ सरपंच प्रतिनिधि नौगांव के सरपंच प्रतिनिधि था, उसने स्टिंग ऑपरेशन किया और वो सोशल मीडिया पर बात गई, मीडिया ने उसकी बात उठाई। अब मीडिया ने बात उठाई, उसको निलंबित भी कर दिया। क्या ऐसे सीईओ को जेल जाना चाहिए? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना। और जो सरपंच प्रतिनिधि है सुनील कुमार, उसने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो एक सपना है, उस सपने के आधार पे एक ताबूत में कील ठोकने का उसने काम किया है। और सुनील कुमार के साथ में मैंने अपनी जो है सहमति पूरी की पूरी जो है उसको दी है। और मैंने उसको इस बात के लिए भी आश्वासित किया था कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूरा का पूरा जो है अनुसूचित जाति वर्ग पूरा का पूरा, या हमारे साथ के पिछड़ा वर्ग सामान्य, जो कहीं ना कहीं मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार होते देखना चाहते हैं, वो लोग सब आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। उसको लेके हम बिल्कुल उसका समर्थन भी करते हैं, ओपन करेंगे और उनके खिलाफ हम इस तरीके के मोर्चे भी खोलेंगे। आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़े मंचों पर कहते हैं कि भूमाफिया या कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्टाचार करेगा उसे 10 फीट ज़मीन में गाड़ देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को इन पे एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी जो है इस बात को लेके बिल्कुल सजग हैं, सतर्क हैं कि भ्रष्टाचार तो मुक्त हमारा मध्य प्रदेश भी होना चाहिए और हमारा भारत भी होना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं, जब से हमारे मोदी जी की सरकार है तब से अगर एक भी ऐसा कोई केंद्र लेवल पे कोई भ्रष्टाचार को लेके कोई मामला अगर आया हो, तो आज जो विपक्षी के लोगों को जिस बात की दिक्कत आ रही है वो इसी बात को तो लेके है कि हमारे मोदी जी जो है वो संपूर्ण रूप से जो है केवल देश हित में सोचते हैं और देश का भला सोचते हैं। और हमारी सबकी जो है उन्हीं के साथ में कोशिश है कि हम भी इस तरीके के उनके काम को हम बढ़ावा दें और आगे बढ़ें। सर, न्यूज़ टीवी आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देती है। आपके समाज के लिए, आपके लोगों के लिए, आप जनहित के लिए काम करते रहें। बिल्कुल, आप लोग हमें इसी तरह मार्गदर्शित करते रहें और जहाँ जहाँ हमें आपकी आवश्यकता लगेगी हम लोग आपको याद करेंगे और आप हमें बताते रहें, सिखाते रहें, क्योंकि हम भी एक नए लोग हैं, नए इंसान हैं। क्योंकि ये जीवन है, इसमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और सिखाते रहना चाहिए। और आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा, हम आपके भी इस बात को लेकर आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।